नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आईआईटी आइसम में सुरक्षा गार्डों की छटनी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन। धनबाद में आईआईटी आइसम के 100 से अधिक सुरक्षा गार्डों को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में आज बड़ा आंदोलन हुआ। सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के बैनर तले गार्डों ने पीके राय मेमोरियल कॉलेज से रणधीर वर्मा चौक तक पैदल मार्च किया और जमकर नारेबाजी की। संगठन के महामंत्री प्रभात सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नौकरी से निकाले जाने के बाद सुरक्षा गार्डों की हालत बेहद खराब हो गई और वे भूखमरी की कगार पर पहुंच गए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन और प्रबंधन ने जल्द ही समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। गार्डों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर के मार्च करके विरोध जताया। रणधीर वर्मा चौक पर पहुंचकर उन्होंने धरना दिया और अपनी मांगों को जोर शोर से रखने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नौकरी छीनने से उनके परिवार का भरण पोषण संकट में पड़ गया है। निकाले गए सभी सुरक्षा गार्डों को तुरंत बहाल किया जाए। गार्डों को नियमित वेतन और स्थायी नौकरी का प्रावधान किया जाए। प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप कर गार्डों की आजीविका बचाए। यह विरोध प्रदर्शन धनबाद में रोजगार और श्रमिक अधिकारों से जुड़ी गंभीर समस्या को उजागर करता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आईआईटी आइसम प्रबंधन और प्रशासन इस संकट का समाधान कैसे निकालते हैं। सवाल तो ये भी उठता है कि लगातार 2 साल से बेरोजगारी की कगार पर बैठे 100 से अधिक सुरक्षा कर्मी का क्या भविष्य ऐसे ही अंधेरे में रहेगा या फिर आईआईटी आइसम में कहीं कोई नई रोशनी पैदा लेगा। आइए देखते हैं एक खास खबर एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। बीएमएससी क्या पहचान, क्या तपस्या और बलिदान, कौन बनाएगा हिंदुस्तान, हर हड़ताल मजदूर किसान। आईआईटी आइसम होश में आओ, आईआईटी प्रबंधन हटाए गए श्रमिकों को वापस रखो, हटाए गए श्रमिकों को वापस रखो, लूट प्रथा खत्म करो, लूट प्रथा खत्म करो, ठेकेदारी के आड़ में लूटना बंद करो, ठेकेदारी के आड़ में लूटना बंद करो। और जिस चीज का डर था वही हुआ, यानी कि आईआईटी आइसम के सुरक्षा कर्मी को अब रोड पे आना पड़ गया क्योंकि प्रशासन जो है कान में तेल डाल करके सोई हुई है। अब स्थिति ये है कि आखिर रोजी रोटी के लिए क्या कर सकता है इंसान। धारणा के अलावे अब जो है इन लोग का धारणा का रूप धीरे धीरे उग्र होने लगा है। सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ जो है अब अपना मिजाज बदल चुका है। अब समझ गया है कि यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है मेरा। अब एक ही उपाय है कि पैदल मार्च करो और रणधीर वर्मा चौक में धरना करो। अब आइए मिलते हैं जरा प्रभात जी कि बताइए कि अभी का जो माहौल है, अभी जो आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं? आज 1.5 वर्ष हो गए हमारे सुरक्षा गार्डों को आईआईटी से बड़ी बेरहमी से निकाल दिया गया। सभी सुरक्षा गार्ड 20-25 वर्षों से आईआईटी में कार्य करते आ रहे हैं, अनवरत बिना किसी रुकावट के। लगातार ठेकेदार बदलते गए लेकिन ये गार्ड काम करते गए। जब इन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाई तो इनको आईआईटी बेरहम प्रबंधन ने इन्हें बड़ी बेदर्दी से निकाल दिया। 1.5 साल से हम लोग श्रम भवन या जो भी संस्थाएं हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबके पास हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सभी लोग कान में तेल डाल के सोए हुए हैं क्योंकि सामने में आईआईटी जैसी प्रबंधन है। कोई उसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता है। सारे सबूत हमने दिए, लड़ाई हमने किया। आज के डेट में उप मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा आईआईटी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में दोषी पाया गया है। सीएलआरए रजिस्ट्रेशन उसमें दोषी पाया गया है। दोनों का प्रस्ताव उप मुख्य श्रम आयुक्त ने केंद्रीय श्रम आयुक्त को भेज दिया है परमिशन के लिए, इनकी रजिस्ट्रेशन रद्द करने हेतु और इनके ऊपर पीपीडीसी चलाने हेतु। फिर भी वहां पर भ्रष्ट अधिकारी दबा के 6 महीना से फाइल बैठे हुए हैं। हमारी कोई आवाज नहीं सुन रहा। हमने जिलाधिकारी से आवाज लगाई, एसपी महोदय से आवाज लगाई, आईआईटी के डायरेक्टर को आवाज लगाई,
किसी के कान पे जू नहीं रखी, जिससे मजबूरन हमें सड़क पे उतरना पड़ा। आज 110 लोगों का परिवार भूख और बेरोजगारी से जूझ रहा है, लेकिन बेरहम प्रशासन और सरकार को कोई चिंता नहीं है। जो इनके परिवार जो 25 वर्षों से अनवरत आईआईटी की सेवा किए, आईआईटी की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए, आज इनको इतनी बेरहमी से सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और इसी के खिलाफ में हम लोग आज भीख मांगना गैर कानूनी अपराध है, लेकिन हम लोग ये प्रतीकात्मक रूप से भीख मांग रहे हैं। ये भिखारी नहीं है, आईआईटी जैसी प्रबंधन भिखारी है जो इनके पैसों पर भीख मांग के इनके पैसों से अपने राज करती है। 3-3 लाख रुपया अधिकारियों की सैलरी है, उससे उनका पेट नहीं भरता, जो इनके हक के पैसे लूट कर वो अपना पेट भर रहे हैं। और इन जैसे गरीब और बेरहम जो आवाज उठाते हैं, इनको आज ये बाहर निकाल दिए हैं। हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं, हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अब जब सड़क पे उतर ही गए हैं तो अब पीछे क्या हटना, देखा जाए प्रशासन और ये लोग कितना जोर जुलूम करते हैं। हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं और सरकार को कोई मतलब नहीं है, उसमें आप क्या करेंगे? देखिए भैया, जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है वही ना हम करेंगे। सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी तो क्या किया जाए? बच्चे मर रहे हैं, बेरोजगार लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं और पैसा देके लोग नौकरी पा रहे हैं। चारों तरफ अराजकता का माहौल है। सरकार नाम की तो चीज झारखंड में लग ही नहीं रही, जो सरकार नाम की कोई चीज भी है। हम लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से वही कर सकते हैं, ना हम लोग गुंडा है, ना अपराधी है, ना माफिया है। सीधे साधे गरीब लोग हैं जो सड़क पर अपने पेट के लिए उतरे हुए हैं, अपने आन बान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए उतरे हुए हैं। ये मजदूर वर्ग है, ये सरकार बनाती भी है और सरकार गिराती भी है। तो सरकार को भी हमारी चेतावनी है, और चाहे बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को भी, कि तानाशाह को भी ढहते हुए महल ढेर नहीं लगी तो ये लोग क्या चीज है। हमारा पसीना अगर बहेगा तो इनका भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और ये भी जो श्रम के शोषक बैठे हुए हैं, ये सड़क पे किसी दिन आएंगे। 2 साल को देखने के बाद अब उम्मीद है अभी भी? बिल्कुल, अरे भैया उम्मीद बिल्कुल है। आईआईटी प्रशासन दोषी है। डिप्टी लेबर कमिश्नर का जो पत्र गया है सीएलसी के पास, उसमें अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में दोषी पाए गए हैं। पीपीडीसी डायरेक्टर पे केस चलाने के लिए अनुमति मांगा गया है। और ये रजिस्ट्रेशन जो इनकी होती है ठेका चलाने वाली, वो रजिस्ट्रेशन इनकी सरासर गलत है ही नहीं। ये बड़े लोग हैं, चूंकि ये अवैध काम करे तो इनकी सब जायज है भाई। और गरीब अपने भूख के लिए आवाज उठाता है तो गरीब दोषी है। आईआईटी दोषी है और दोषी पे कार्रवाई के लिए हम लोग प्रशासन को और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। देखें कब सच्चाई की जीत होती है, लेकिन जीत होगी हमारी और जरूर हमारी विजय होगी। मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह, महामंत्री सुरक्षा प्रहरी।